जी दोस्तों, मुझसे अक्सर ये सवाल और अब ख़ुसूसी तौर पे मतलब एक अहमदी खातून ने कहा है कि आप ये क्यों नहीं साफ लफ्ज़ों में बताते कि अहमदी में और मुसलमान में फ़र्क क्या है? कि अहमदी है कौन? अहमदी जिसको उर्फ़ आम में मुसलमान हज़रात जो हैं वो कादियानी और मिर्ज़ाई के नाम से मुख़ातिब करते हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को मानने वाले अपने आप को अहमदी कहलाते हैं और कहते हैं। तो ये चीज़ कि अहमदी कौन है? तो मैं इस सबसे पहले इसकी तारीफ़ कर दूँ, इसको डिफ़ाइन कर दूँ कि अहमदी कौन है। हर वो शख़्स जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को किसी शक्ल में भी मानता है, किसी शक्ल में, वो अहमदी कहलाता है। उसको कादियानी कहते हैं, उसको मिर्ज़ाई उर्फ़ आम में कहा जाता है। अहमदी की तारीफ़ तो ये हो। अब आगे उनके हिस्से हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि ये जो लाहौरी अहमदी है और ये कादियानी अहमदी है, ये महमूद ग्रुप है, ये फ़लाँ ग्रुप है, ये आगे इनके अंदर मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ और एवेन्यूज़ हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अहमदी या कादियानी उस शख़्स को कहते हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबूवत, अपने आप को मसीह मौऊद कहलाने वाला, अपने आप को ईसा इब्न मरियम कहलाने वाला, अपने आप को इमाम महदी कहलवाने वाला और अपने आप को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल कहलाने वाला, दोबारा रसूलुल्लाह की आमद कहलाने वाला शख़्स जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसको मानने वाला अहमद। ये चीज़ तो वो जिन खातून ने पूछी और जो अहमदी हैं। अब यहाँ पे वो अहमदियों के ज़हन में बहुत से सवाल आएँगे आम अहमदियों के कि वो आम तौर पे जो आप ये समझ लें कि 90% अहमदी हैं, वो ये समझते हैं कि मौसूफ़ ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का दावा जो है वो इमाम महदी का है और वो लोग उन्हें इमाम महदी मानते हैं। यहाँ पे मैं उनकी तस्दीक कर दूँ या उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे, उनका दावा सिर्फ़ इमाम महदी होने का नहीं था। अच्छा, यहाँ पे भी एक और मज़े की बात है कि कुछ तो उनके अपने दावेदार हैं और कुछ उनके ये जो उनके गद्दी नशीन हैं, जिनको आप खलीफा कहते हैं, उन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर दी हुई है, स्पेशली मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने। मिसाल के तौर पे कि आम अहमदी मिर्ज़ा साहब को जो मानता है 90% वो इमाम महदी। अब इसी के साथ मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं ईसा इब्न मरियम भी हूँ और फिर वो किस तरह ईसा बनते हैं ये आप उनकी कुतुब का मुताला, क्योंकि आज के मौज़ू में वो बात आ नहीं सकती। बड़ी लंबी हो जाएगी और वो यहाँ पे मतलब मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर आप उनकी किताबों का मुताला करें या मेरी दीगर वीडियोज़ देखें दूसरी जो हैं, तो उसमें कि वो ईसा इब्न मरियम बनते कैसे हैं? अच्छा, फिर जब इस चीज़ के ऊपर एकेडमिकली इल्मी बहस होती है, तो उसके अंदर वो आके कहते हैं कि देखें जी, वो मिर्ज़ा साहब ने इस तारा के रंग में बात की हुई है, लेकिन दर हकीकत ऐसे है कि चूँकि वो ईसा जो इब्न मरियम थे, वो फ़ौत हो चुके हैं, तो लिहाज़ा उनका आना जो है, वो तो मुमकिन नहीं है। तो वो ये किस तरह से बने और इससे मुराद क्या थी कि जो अहादीस में ज़िक्र है कि ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, तो वो कैसे हैं? तो वो बताते हैं कि जो भी शख़्स हज़रत ईसा के कमालात, उनकी खूबियों के साथ, उनकी शख्सियत के साथ मिलता-जुलता शख़्स आएगा, जो दावा करेगा, वो मसीह मौऊद होगा। वो ईसा जो इब्न मरियम थे, हज़रत मरियम के बेटे, वो नहीं, क्योंकि वो फ़ौत हो चुके। तो ये अब यहाँ पे जो बात एक चीज़ अपनाई गई, वो ये अपनाई गई कि जी मिर्ज़ा साहब ने आके इस चीज़ को वाज़ेह किया कि हज़रत ईसा फ़ौत हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा और दजल है। आई एम सॉरी अहमदी हज़रात, ये चीज़ मेरी गौर से सुनिएगा, इस पे ऑफेंड ना हो। ये मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा धोखा और दजल है। मिर्ज़ा साहब खुद कोट करते हैं कि फलां-फलां अकाबरीन, आइम्मा और इमाम जो थे, उन्होंने हज़रत ईसा की वफ़ात को तस्लीम किया हुआ। बंदा खुदा जब वो पहले आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले अगर कोई शख्स ये बात कर गया है कि हज़रत ईसा फ़ौत हो चुके हैं, चाहे मुसलमान माने या ना माने, अपार्ट फ्रॉम दैट, वेयर
Mirza Sahab is quoting that one. तो ये मिर्जा साहब का कमाल कहाँ से हुआ? सोचिए, इस पर गौर कीजिएगा कि ये फिर मिर्जा साहब का कमाल कैसे हुआ? सो मिर्जा साहब ने ये एक चीज़ कि मुझ पे खुदा ने ज़ाहिर किया, यकीन करें इससे दुनिया का बहुत इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं। अब वो चूँकि खुद बनना चाहते तो इसके लिए फिर उन्होंने अपने आप को किस तरह से मतलब मसीह बनाया और खुद मरियम बने और खुद को ही उन्होंने जन्म दिया, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अब आगे बात चलती है कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के मानने वाले हैं, तो क्या इनका कलमा वही है जो कलमा आम मुसलमान का है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम ये सोशल मीडिया के और मतलब जो सही मानों में मतलब आलिम हैं जो लोग, जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये आम लोग भी कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, लेकिन ये उस पाए के नहीं हैं या मतलब उन चीज़ों को नहीं देखते जो कि कुरान और हदीस मुतकाज़ी है, बल्कि ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए, ये अपनी नमूद और नुमाइश के लिए आके इन्होंने जो दुकानदारियाँ सजाई हुई हैं, उनके बकौल कि जी अहमदियों का कलमा और है, देखें जी ये जो कादियानी हैं इनका कुरान और है। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली चीज़ एक मैं बता दूँ, अहमदी तमाम अंबिया पे ईमान रखते हैं, साथ इसके कि रसूल करीम के बाद भी नबी आ सकता है। ये उनका ईमान है, जो कि मुसलमान का नहीं है। अहमदी जो है कुरान पे ईमान रखता है। अहमदी जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पे ईमान रखता है। अब ये तमाम चीज़ें मुसलमान की तारीफ़ में जो ये इसको ईमान ले आए इन चीज़ों पे, वो मुसलमान की तारीफ़ में आ जाता है। लेकिन ये मुसलमान की तारीफ़ से उस वक़्त बाहर हो जाते हैं जब ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स को ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। नबी मानते हैं और वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। अब यहाँ पे आके फ़र्क आ गया। इनके कलमे के बारे में मैं अब आपसे अर्ज़ कर दूं कि इस पे एक मेरी अलहदा वीडियो आएगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का कलमा क्या था। अभी तो हम मुसलमानों के इस्लाम के कलमे की बात कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो दो पार्ट हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का एक अपना कलमा था। इस पे मैं बाद में बात करूंगा किसी अपनी दूसरी वीडियो के ऊपर। अहमद तो मुसलमान है ही नहीं। मजे की बात है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मुसलमान ही नहीं है, उनका कलमा जो है बिल्कुल और है। अच्छा, फिर ये है कि मुसलमानों के अंदर जो ख़त्म नबूवत के मतलब मफ़हूम है, मानी है, उस पे आके जो एक बहस इन्होंने चलाई हुई है, हालांकि वो बड़ी क्लियर सी बात है। अल्लाह ताला कुरान में ये कहते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो गया। अंबिया अदियान लेके आया करते थे और इस्लाम की शक्ल में रसूलुल्लाह की ज़ात पे ये दीन मुकम्मल हो गया और कुरान दे दिया गया। इसके बाद कोई दीन नहीं, कोई नबूवत नहीं, कोई इल्हाम नहीं, कोई वही नहीं। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की यहाँ पे होशियारी ये है कि उन्होंने कहा जी देखें, बात सुनो, ये मुकालमा मुखातबा, अल्लाह कलाम भी करता है, उसकी वो सिफ्त पहले थी, अच्छा अल्लाह आज चुप हो गया, अल्लाह आज बात नहीं करता, मतलब बड़े अजीब से बाज़ औक़ात ये अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कहते हैं जी क्या अल्लाह गूंगा हो गया, माज़अल्लाह। ये जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इनको लेके ये चले कि जी ये किस तरह से हो सकता है कि अल्लाह पहले बात करता हो तो आज इंसान से बात करना छोड़ दे। अच्छा, आम आदमी जो है, ये यकीन कीजिए ये उसकी फील्ड ही नहीं है, मेरी भी फील्ड नहीं, मैं भी इस काबिल नहीं कि इस पे इतना ज़्यादा कर सकूं। ये वो बात ये है, आम आदमी ये समझता है, ये जानता है कि अल्लाह ताला खुद मुंतखब करता था, चुनता था और उनको अपने दीन से, अपने कवानीन से, अपनी तालीम से नवाजता था। और वो लोग
इस पैगाम को लेके उम्मत तक, इंसानों तक, नौ इंसानी तक पहुंचा दिया करते थे, जिसको उसने कुरान की शक्ल में कहा कि अब ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद तो किसी बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। अच्छा, इसको इन्होंने ये क्या किया, जो कि जैसा कि ये लाहौरी अहमदी, अब ये मज़े की बात है कि ये कादियान ग्रुप उनको भी मुसलमान नहीं अहमदी नहीं मानता, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं। अब वो मिर्ज़ा साहब को कहते हैं ये हकीकी नबी नहीं थे, बस इसका नाम इनका रखा हुआ था, या ये मुजद्दिद थे, लेकिन ये वो नबी नहीं थे। अब कादियानियों ने इस पे शायरी ये की हुई है कि वो कहते हैं जी बात सुने, मिर्ज़ा साहब जो है वो शरई नबी नहीं है, उम्मती नबी है, वो गैर शरई नबी हैं। अच्छा, फिर उस पे एक और कि जी आप हदीस उठा के देख लें, हदीस में मसीह को नबीउल्लाह कहा गया है कि आने वाला मसीह जो है नबीउल्लाह होगा। अब खुदा रा यहाँ पे अगर मुसलमान भी थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल कर लेते और आराम और प्यार से इनसे बात करते, अब भी उनके पास मौका है। यकीन कीजिए कि मुसलमान ये जो सोशल मीडिया के दाई हैं, ये अगर थोड़ा सा भी अपने रवैये में तब्दीली कर ले और अपने अंदर के गुस्से को छोड़ दे, तो वो बता सकते हैं कि अहादीस जिस मसीह के बारे में बात कर रही है कि वो नबीउल्लाह होगा, वो ईसा इब्न मरियम है। कोई नया आने वाला शख्स, उसके बारे में ये बात नहीं हो रही। मतलब एक सिंपल सी बात थी, लेकिन इसको बजाय इस तरह से डिफाइन करने के, बयान करने के, मतलब गम गुस्से में, गाली गलोच में और अपने आप को आग बबूला होने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे फिर अहमदी दूर भागता है, इनकी बात नहीं सुनता। एक चीज ये आम अहमदी इस बात से लाइलम है कि मिर्ज़ा साहब ये भी दावा रखते थे कि मैं रसूल करीम की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा आमद हूँ, कि मेरी शक्ल में रसूल अल्लाह दोबारा आए हुए हैं। आम अहमदी इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए कि मिर्ज़ा साहब को असल में ये उनके बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने आके तब्दीलियाँ की हुई हैं। अब ये बात और तरफ जा रही है, मैं अहमदी की मतलब डेफिनेशन दे रहा हूँ कि अहमदी है कौन। अहमदी, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को बुनियादी तौर पे मानता है, चाहे किसी शक्ल में मसीह मऊद मानता हो, इमाम महदी मानता हो, शरई नबी और गैर शरई नबी, या ज़िल्ली उम्मती, या गैर हकीकी नबी, जो भी मानता हो वो अहमदी कहलाता है, और मुसलमानों के नज़दीक वो मिर्ज़ाई या कादियानी कहलाता है। अब ये लोग जो हैं, इनके बारे में जो तासुर दिया जाता है, मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि जो तासुर दिया, मिसाल के तौर पे एक तासुर ये दिया जाता है कि जी तज़किरा इनका कुरान, बिल्कुल गलत बात है। कोई इनका तज़किरा कुरान नहीं है। तज़किरा जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बकौल उनके कि उन पे जो वही आई, उन्हें जो इल्हाम हुए और उन्होंने वो जो ख्वाबें देखी। अब फिर वो तसव्वुफ़ की ज़ुबान में आ जाती है बात कि रोया और कशूफ़, कि जी ख्वाबें वो, रोया वो, जो सोए हुए में आप तसव्वुर को देखते करते हैं, और कशफ वो जो आप नींद बेदारी के आलम। तो उन तमाम का मजमूआ जो है, उन सारे को इनकी किताबों में से निकाल के एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, उसका नाम तज़किरा, जिसको मुसलमान जो है इनका कुरान बना के बताते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कोई इनका कुरान नहीं, इनका कुरान वही कुरान है जो मुसलमान का कुरान है। उसमें इन्होंने मानवी तहरीफ की हुई है कि उसके माने अपनी मर्जी से किए, वो तकरीबन हर कोई करता है। अगर आप किसी को भी ले लें तो हर कोई अपने आप मर्जी के माने करता है फलां लफ्ज़ के, ये जो इन्होंने भी किया। सो असल अगर हम रखेंगे तो हमारी बात ज़्यादा सुनने के काबिल होगी, बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम तराशी करें या अपने इंतकाम को सामने लाते हुए, अपने गुस्से को निकालते हुए इन पे कुछ ऐसी बातें इनके साथ मंसूब करें जिनकी कोई वजूद ही नहीं है, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी के कायल हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को इमाम महदी मानते हैं। ये लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को मसीह मऊद मानते हैं, यानी वो मसीह जिसका वादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था ईसा इब्न मरियम का। उसके बारे में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया
کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے، لہٰذا کسی نئے بندے نے آنا تھا، تو نیا جو آیا ہے وہ مرزا غلام احمد ہے۔ اب یہاں پہ آپ احمدی حضرات تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، سوچیں، اوکے ہائپوتھیٹیکلی فرض کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں بقول جماعت احمدیہ کے، بقول آپ لوگوں کے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، ظاہر ہے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان احادیث کے اندر جو احادیث حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لا رہی ہیں یا کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ، ان میں کہیں پہ بھی اس چیز کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ان کا مثیل ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کوئی نیا بندہ، کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے؟ اچھا، اشارہ اگر نہیں ملتا اور یہ تعویل کر لی گئی اس بنیاد پہ کہ وہ فوت ہو گئے، تو یہ کہنا کہ یہ وہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا، تو کیا وہ اس نئے آنے والے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو بھی نیا ہے، کہیں اس وہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے وہ نبی اللہ ہوگا، کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں کوئی اور ہے؟ کہیں وہیں سے ملتا ہے؟ یقیناً نہیں ملتا۔ یہاں پہ آپ احمدی حضرات کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کامن سینس کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، میں نے مان لیا آپ کی کامن سینس، آپ کی کامن سینس یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگر اس عیسیٰ جو ابن مریم ہے وہ فوت ہو گئے، نہیں آنا، تو پھر کامن سینس یہ بھی تقاضا کر رہی ہے آپ سے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ احادیث مانتے ہیں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں، جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کیجئے کہ جی ہم کیسے مان لیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، پھر چھٹی پہ تو کسی نے نہیں آنا، اور قرآن میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں آمد کی بات ہو رسول حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ قیامت کی نشانیاں اور ان کے قریب کی بات جو ہے وہ اس کا دیٹ ڈز ناٹ مین کہ عیسیٰ ابن مریم باحیات دوبارہ آئیں گے، وہ کوئی ایسا ذکر قرآن میں واضح طور پہ نہیں ہے، اور امام مہدی کا تو ذکر تک نہیں ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، اگر ہمارے مسلمان بھائی اسی چیز کو مطلب اس میں ان کی کوئی، میں نہیں دیکھتا کہ ان کے کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے گا یا وہ کوئی غلط بات کہہ دیں گے کہ اگر احمدی لوگ جو ہیں یہی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہیں کہ یہی کلمہ ہے، اس سے مراد ان کی غلام احمد نہیں ہے، تو میرا مطلب اس میں کیا ہو جائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والا عیسائی جو ہے وہ مسلمان کو نہیں مانتا، اب یہ مسلمان جو ہے وہ مرزا غلام احمد کے ماننے والے کو نہیں مانتا، اور احمدی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں سب پیچھے جتنے بھی ہیں مرزا غلام احمد سے لے کے پیچھے جہاں تک چلے میں سب کو ہی مانتا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ کہ جیسے مسلمان رسول کریم کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، یہ جو مرزا غلام احمد کو ماننے والا یہ صرف اپنے آپ کو چاہے وہ مطلب غلام کہہ لے یا احمدی کہہ لے یا مرزائی کہہ لے، مطلب لیکن وہ درمیان میں جب اسے کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں یہودی عیسائی ہوں، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں عیسائی یہودی مسلمان ہوں، وہ ہر کوئی اپنے اس کے ساتھ حالہ بنیادی طور پہ قرآن ہر ایک نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے انا اول مسلمون، کہ تمام انبیاء اسلام کو ہی لے کے آئے تھے۔ سو یہ چیز جو ہے یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ دوسری ویڈیوز میں مزید ڈیفائن کروں گا، اس کو وقت کی کمی کے پیش نظر مجھے اسی پر ختم کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہمارا سلسلہ جاری رہے۔